पहले तो ये समझ लीजिए कि आप लोग आकाशिक करेंगे मेरे साथ, और दूसरी चीज जो आज हम करने वाले हैं जो बहुत विशेष है, हम हीलिंग से जुड़ने वाले हैं कि आकाशिक के द्वारा हीलिंग्स कैसे होती हैं और हीलिंग्स करने का सही तरीका क्या है, और हमारी हीलिंग आपकी अपनी पर्सनल हीलिंग कैसे होगी और आप अपने क्लाइंट की हीलिंग कैसे करेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है। तो एक रिक्वेस्ट मेरी सभी से है, अपने कैमरास ऑन करें कि ताकि ये और इंटरैक्टिव हो सके। आप लोगों के सवाल मैं जरूर लूंगी बिल्कुल लास्ट में। उससे पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सब चीज़ों से जोड़ती चली जाऊं। तो थोड़ी देर बहुत पेशेंस से इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। हालांकि मैं मानती हूँ कि ये दूसरा दिन है, तो आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कल सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। जो लोग कल के सेशन में नहीं थे वो रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं और रिकॉर्डिंग्स को सुन सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे आज हीलिंग्स के विषय में कि हीलिंग्स क्या होती हैं। तो मैंने जैसे कहा सभी लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे। जितने कैमरास ऑन होते हैं उतना ही जो है इंटरैक्टिव होता है। जहां देखिए आंधी तूफान है वहां तो हो नहीं सकता, तो कोई स्ट्रेस मत लीजिए। जितने मैक्सिमम लोग ऑन कर सकते हैं वो कर लीजिए, इतना ही सफिशियंट है। तो आइए समझते हैं कि हीलिंग्स क्या है, कौन कर सकता है, किसको करनी है और कैसे की जाती है। आप समझते हैं आकाशिक क्या है? ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी कि आकाशिक क्या है और आकाशिक से कौन जुड़ सकता है, कैसे जुड़ सकता है। आज कुछ चीजें इसके साथ और जोड़ देते हैं और समझते हैं कि ये विद्या आपकी कैसे मदद करती है। जैसे कि कल हम इस विषय के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन एक्सेस योर रिकॉर्ड्स एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे आकाशिक की जो एनर्जीज हैं आपकी मदद कर सकती हैं। हमने बड़ा लंबा चौड़ा तरीके से इसको मैंने आपकी लाइफ के हर पहलू से जोड़ने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे आकाशिक की ऊर्जा आपकी मदद कर सकती है। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक पहले आपको बताना चाहूंगी, वापस कहा जो लोग थे नहीं थे, जो थोड़ा मिस भी कर गए हो, तो आई ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स एंड आई वांट टू एक्सप्लेन यू दिस इन अ वेरी सिंपल टर्म्स। आकाशिक क्या है? आकाशिक एक ऐसी एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जो कि एंडलेस है, जिसका कोई भी एंड नहीं है। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर आपके, मेरे, हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं। और वो रिकॉर्ड्स जो हैं आपकी सोल जर्नी के रिकॉर्ड्स हैं। आप क्या करके आए, क्या आप कर रहे हैं, क्यों आपके जीवन ऐसा है आज, आप इन सब चीजों के बारे में जान सकते हैं। तो हमारे कर्मास उसमें लिखे हुए हैं, हमारी एक्सपीरियंसेस उसमें दी हुई हैं। आपको सिर्फ एक्सेस करके अपने आप को और गहराई से समझना है और अलग अलग स्तर पर खुद को हील करना है। ये है आकाशिक की विद्या। कैसे जुड़ते हैं हम इन रिकॉर्ड से? मेडिटेटिव प्रोसेस के द्वारा, जो आज हम करेंगे। ये प्रैक्टिकली हम करेंगे, अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे और वील ट्राई एंड फाइंड आउट कि कैसे आप जो है इन रिकॉर्ड्स के साथ जुड़ेंगे और कैसे आप अपने जवाब जान सकते हैं, अपनी सोल जर्नी को समझ सकते हैं। क्यों करना है इसको, ये भी मैंने आपको कल बताने का बहुत प्रयास किया था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक व्यक्ति को क्यों करना चाहिए। एक व्यक्ति को आकाशिक रिकॉर्ड्स इसलिए करना चाहिए कि ताकि वो दूसरों को एक सही निगाह से देख सके, अपने जीवन को पॉजिटिविटी के साथ देख सके, अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ा सके। दूसरों के ऊपर दोष देने से पहले ये समझ सके कि वो ही कुछ करके आया था जिसकी वजह से इस जीवन में उसको ये संघर्ष प्राप्त करने हैं, उसको ये संघर्ष लेने हैं, जीवन को सही दिशा दे सके। दूसरों को दोष देने से पहले ये समझ सके कि उसने ही कुछ कर्मा किया था, इसी वजह से उसका जीवन आज ऐसा है। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आकाशिक से जुड़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकता है। वो अपने जीवन के उस गहराई तक जा सकता है, अपने आत्मा की उस गहराई तक जा सकता है जहां परम शांति है, जहां एक ऐसा सुकून है, जहां आपको भौतिक स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है और किसका भाव आपके लिए कैसा है। आपके किए जाने वाले प्रयासों से आपको जो प्राप्त हो रहा है वो भी, और जो नहीं हो रहा है वो भी। हर चीज के लिए आप खुद को इक्वली बैलेंस समझते हैं। कोई, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम जो है संन्यास ले चुके हैं, हमें किसी के भाव से कोई अंतर नहीं पड़ता, ये कहना गलत है। मगर हाँ, आकाशिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को आत्मा के स्तर पर देखता है। और जैसे कि मैंने कल भी ये बात कही थी, मैं इस बात को आज फिर रिपीट करूंगी कि हम सब एक सोल हैं और सोल इटर्नल है। हम ये जो हमारा बॉडी है या हम जो हमारा नाम है, हमारा अस्तित्व है, ये सब क्षणिक है। अगर आप इन चीजों को गहराई तक समझना चाहते हैं तो आकाशिक की विद्या आपकी बहुत मदद कर सकती है। बिलीव मी, जो व्यक्ति इसकी डेप्थ को समझ जाता है, फिर वो भौतिक लेवल पर उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो उसको ऐसे ही लेता है कि है तो बढ़िया है और नहीं है तो भी बढ़िया है।
कुछ मिल रहा है तो अच्छा है और नहीं मिल रहा है तो भी अच्छा है। तो ये आकाशिक की गहराई है, ये आकाशिक की ऊर्जा है जो आपकी मदद कर रही है। अब इसको आगे कैसे समझेंगे कि हीलिंग्स कैसे होती हैं और इन हीलिंग से हमें कैसे फ़ायदा होता है, आइए इस स्तर पर मैं आपको ले जाना चाहूँगी। तो आई होप आकाशिक क्या है ये आप समझ पाए होंगे कि हम ध्यान के द्वारा, हम मेडिटेटिव प्रोसेस के द्वारा स्पिरिचुअल एनर्जीज में कनेक्ट करते हैं और अपने सोल रिकॉर्ड्स को जानने का प्रयास करते हैं। ये आकाशिक है। आकाशिक एक एंडलेस लाइब्रेरी है जहां हम सबके रिकॉर्ड्स हैं, आपके, हमारे, सभी के। हम सब एक सोल हैं, इस दुनिया में अपने कर्मों को पूरा करने आए हैं और यहाँ नए कर्मा बना रहे हैं। तो ये चीज जो है, हम भूलकर अपने जीवन में हर क्षण एक अलग ही स्तर पर लड़ रहे हैं। किसने मुझे क्या कहा, हम सब एक ईगो के विशिष्ट साइकिल में फंस जाते हैं। और ये ईगो का जो साइकिल है, ये हमें हमारे आत्मा के स्तर तक जुड़ने नहीं देता। यही हमारी परेशानी है। तो आकाशिक करने वाला व्यक्ति जो एक रीडर होता है, वो अपनी आत्मा से जुड़ता है और वो हर क्षण इस बात को जानता है कि जीवन में अच्छा बुरा सुख दुख जो भी आ रहा है, वो उसकी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। और परमात्मा उसे जो कुछ भी दे रहे हैं वो उसको एक लेसन है या उनकी योजना है जिससे वो एक आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ सके। ये आकाशिक की विद्या है। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। कल मैंने आपको मेंटली स्पिरिचुअली बहुत हद तक प्रिपेयर करने का प्रयास किया था। आज मैं आपको हीलिंग से जोड़ने का प्रयास करूंगी। आइए हीलिंग समझते हैं क्या है और हीलिंग किसको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, हीलिंग से क्या फायदा होता है, इसके भी गहराई को समझने का प्रयास करते हैं। हीलिंग क्या है? एक घाव पर लगाया गया मरहम हीलिंग का काम करता है। और अगर मैं आपसे पूछूं या अपने आप से पूछूं, क्या घाव रोज नहीं मिलते हैं? बताइए, क्या पेन रोज नहीं मिलता है? किसी ना किसी स्तर पर कोई ना कोई स्ट्रगल रोज आती है। कभी खुद से जुड़ी हुई, कभी दूसरों से जुड़ी हुई। कुछ नहीं होता है तो फिनेंशियल, फिनेंशियल नहीं तो इमोशनल, इमोशनल नहीं तो रिलेशंस, कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। आप सोचिए, जब पेन रोज मिलता है तो हीलिंग एक बार में काम करती है? भाई रोज घाव, अगर आज चोट यहाँ लगी थी तो मरहम यहीं लगेगा, कल चोट यहाँ लगेगी तो मरहम यहाँ लगेगा ना? ये यहाँ का मरहम लगा यहाँ भी काम करेगा? बताइए, ऐसा ही होता है। हीलिंग क्या है? हीलिंग चोट पे लगी दवा है। हम हीलिंग क्यों करते हैं? हर किसी को भाई पेन होगा तो रिलीफ भी चाहिए। तो मैं आकाशिक की जो हीलिंग्स हैं उसको पेन किलर ही कहती हूँ। आई ऑलवेज से कि दीज आर पेन किलर्स। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अरे भाई हम हीलर्स हैं, हम तो सब कुछ बदल सकते हैं, तो आप बताइए कितना, कौन बदल सकता है? ये तो आपने भी ट्राई किया होगा कभी ना कभी। आप बताइए, एक छोटा सा सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगी। जब हम बहुत खराब इस समय में होते हैं या हमारे जीवन में कोई ऐसा संघर्ष आके खड़ा हो जाता है, वहां पर हम हर किसी की हर बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हमें कोई भी कहता है ऐसा कर लो ये काम हो जाएगा, हमें सुबह 4 बजे भी उठा लीजिए आप ठंड में, व्यक्ति उठ जाएगा। वो कहेगा इतना पैसा खर्च कर लो आपका ये काम हो जाएगा, कहीं से भी व्यवस्था करता है प्रभु के। और वो व्यक्ति कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से ये कार्य हो जाए। सही है या गलत? ऐसा ही है। और उसके बाद रिजल्ट क्या आते हैं, ये सोचने वाली बात है। कहने का मतलब ये है, आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगी, बहुत दिल से जुड़ी हुई, शायद आपके भी दिल तक पहुंचे ये बात। जब कोई कष्ट में होता है ना, तो उसे समझ आ जाता है कि सब लोग का जो हर किसी का एक लेवल है, लेवल ऑफ हेल्पिंग, वो खत्म हो जाता है। एक स्तर होता है ना मदद करने का, वो खत्म हो जाता है। शुरू करिए अपनी लाइफ के किसी भी एपिसोड से और देखिए, जब आपको जरूरत थी तो क्या ऐसा नहीं था कि आप 90% लोग आपको सिर्फ गाइडेंस देते हैं, 90% लोग सिर्फ समझाते हैं, ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा, समय है निकल जाएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो मॉरल सपोर्ट जरूरी नहीं है, निश्चित ही वो मॉरल सपोर्ट भी जरूरी है, वो भी हीलिंग का हिस्सा है। मगर बताइए, इस ये कहना गलत तो नहीं है कि जिस तन लागे सो तन जाने? जिसको कष्ट होता है वो ही उसकी गहराई को समझ सकता है। यस और नो? ये बात सही है कि जिसको चोट लगती है ना, उसके पेन को वो ही समझ सकता है, दूसरे को समझ, दूसरा उसको सिर्फ फील कर सकता है, वो भी एक स्तर तक, उसके बाद नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं, एक बच्चा भी जब गिरता है ना, तो माता पिता क्या करते हैं, उसे दवा देते हैं, उसे प्रेम देते हैं, मगर वो भी उसकी एक स्तर तक ही मदद कर सकते हैं। अगर माता पिता का बस चले तो वो उसके दर्द को ले ले, मगर क्या वो ले सकते हैं? नहीं।
उस बच्चे को भी उस दर्द को खुद ही झेलना होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें अपनी हीलिंग खुद करनी है। खासकर जो रीडर होता है, उसको अपनी रोज हीलिंग करनी होती है। रोज हीलिंग क्यों करते हैं हम अपनी? कि ताकि हमारी ऊर्जा बहुत सुंदर हो जाए, ताकि लोगों का या परिस्थितियों का जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर कम से कम हो। एम आई राइट? ठीक बोल रही हूँ मैं? कितने लोग मेरी बात से जो है रेजोनेट करते हैं, या कितने लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात से रेजोनेट करें, नहीं करें तो आप जो है कह सकते हैं, या आपका अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही है तो यू कैन इवन लीव दिस सेशन। देयर इज़ नो हार्ड एंड। समय बहुत कीमती है, तो समय बिल्कुल सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेन है ना, पेन की इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं, मगर क्या हम इवेंट चेंज कर सकते हैं? कैन वी चेंज द इवेंट? बताइए, क्या हम इवेंट को चेंज कर सकते हैं? नहीं। हम तलवार की सुई भले ही कर सकते हैं, मगर इवेंट चेंज नहीं हो सकता। लिखा वहां है, मिटेगा भी वहीं, यहां से नहीं हो सकता। ये समझना बहुत जरूरी है। फिर हीलिंग क्यों करना है? सिर्फ हीलिंग इसीलिए करना है, जो दर्द है ना, उसकी गहराई को कम करना है, जो पेन है उसको कम करना है, जीवन में होप लाना है, खुशियां लानी है, हर चीज को सकारात्मकता से देखना है। एक हीलर की पहचान क्या है? आप बताइए, आप सभी से पूछना चाहती हूँ, आपके अनुसार एक हीलर की पहचान क्या होती है? इन दी चैट बॉक्स, क्विक फटाफट लिखिएगा। एक हीलर की आपके अनुसार क्या पहचान होती है? क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक हीलर में? आई एम वेटिंग। वेरी नाइस। जो दूसरों को समझ सके, जिसके अंदर पेशेंस हो, पॉजिटिव हो, काइंड हो, दूसरे को पॉजिटिविटी दे सके, चिंता ना करे, दूसरों की मदद कर सके, पॉजिटिव माइंडसेट हो, कंपैशन हो, यूनिक प्रेजेंस एंड एनर्जी, वेरी नाइस। दर्द कम करने वाला, मिलते ही सुकून मिले, लाइट फील हो, दूसरों को हील कर सके, दूसरे के गम को कम कर सके, दूसरों के दर्द को कम कर सके, दूसरों के पेन को रिड्यूस कर सके, प्रेम दे सके, दूसरों को काम कर सके, हेल्प कर सके, दूसरों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सके, स्वस्थ और सुलझा हुआ, हेल्पफुल हो, सेल्फलेस हो, कंपैशन हो, हेल्प हो, सम पेन समझने वाला हो, जो मेंटली रिलीफ दे सके, अंडरस्टैंड कर सके, हेल्प कर सके, स्पिरिचुअल हो, जो खुद शांत रहे और दूसरों को शांत रख सके, सेल्फ हील्ड हो, वेरी नाइस एंड हेल्पफुल हो। आपको सब पता है, ये सब चीजें एक हीलर में होती हैं। पेशेंस, पॉजिटिविटी, कामनेस, ठीक है। उसके अलावा सबसे सुंदर चीज, ईश्वर पे विश्वास, हर चीज को सकारात्मकता से देखना, विचलित ना होना, हर चीज को बैलेंस करना आना, और दूसरों को मरहम लगाना, दूसरों के कष्ट को बिना कहे समझ जाना, ये एक हीलर की पहचान है। राइट? अब आप समझिएगा, हीलिंग कितना सुंदर प्रोसेस है। ऐसा रहने के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है? ऐसा बनने के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है? बताइए, आपके अनुसार इस तरीके से अपने आप को बनाने के लिए, इस तरीके का एटीट्यूड अपनी लाइफ में लाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? मेडिटेशन की, वेरी नाइस, सो गुड सेवकता जी। यस, शांति और सुकून अपने में और दूसरों में देख सके, समझ सके, मेडिटेशन। और कोई? राइट मेंटोर, प्रेयर, मेडिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, सेल्फ फीलिंग, फोकस्ड, मेडिटेशन। मैं आपको बताऊं क्या, कैसे हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं? डिवाइन कनेक्शन, नॉलेज, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, हीलिंग एंड मेडिटेशन। स्पिरिचुअल हो, सिंपल हो, स्पिरिचुअल हो, वेरी डिफिकल्ट, एम्पैथी, वेरी नाइस। ऐसा बनने के लिए आपको बताऊं किस चीज की आवश्यकता है? सबसे पहले सबको एक समान देखने की आवश्यकता है। हर किसी को एक ही निगाह से देखने की आवश्यकता है। दूसरों को जज ना करे, इसकी आवश्यकता है। प्रेम का स्रोत बनने की आवश्यकता है। सकारात्मकता का सोर्स बनने की आवश्यकता है।
आपको आवश्यकता है अपने आप को रोज हील करने की। क्या हीलर को हीलिंग की जरूरत नहीं है? सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो अगर अपने आप को हील नहीं करेगा तो दूसरों की मदद नहीं कर पाएगा। रास्ते में भी जो बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है ना, उनको राहगीरों को रास्ता दिखाने के लिए लगाया जाता है, मगर जब धुंध होती है ना, तो वो भी दूसरों की मदद नहीं कर पाती है। तो एक व्यक्ति जब दूसरों की मदद करना चाहे या वो दूसरों की हीलिंग करना चाहे, उसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि अपने आसपास की धुंध को छाट दे। धुंध किसकी धुंध? मैं की धुंध। किस चीज की धुंध? सब मैं करता हूं। और किसकी धुंध? मेरे को उसने ऐसा कहा, मैं फेल हो रहा हूं, मुझे प्यार नहीं मिलता है, हर किसी से कंप्लेन करना, सिचुएशंस को ना समझना और परमात्मा पे विश्वास ना करना। जब ये सब हट जाता है तब एक हीलर बनता है, क्योंकि तब उसे पता है उसके जीवन में एक एक चीज जो हो रही है वो प्रभु की योजना का हिस्सा है। वो भी अपना कर्म काटने आया है, ईश्वर नहीं है। उसकी भी एक लिमिटेड पावर्स हैं, और वो लिमिटेड पावर्स भी नहीं है, वो भी ईश्वर का आशीर्वाद है। हीलिंग इतना सुंदर प्रोसेस है। आइए मैं आपको समझाती हूँ कि हीलिंग करी कैसे जाती है, आकाशिक हीलिंग्स कैसे होती हैं। एक होता है हमारे, आपको मैं बहुत लेमन टर्म्स में समझा रही हूँ, आप शायद मेरी बात समझ पाएंगे। बैठे तो मंदिर में है, हाथ में माला है और मन में चल रहा है कि हे भगवान, मेरा ये काम, मेरा वो काम, उसने ये कह दिया, उसने मुझसे वो कह दिया, देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये जो होता है ना, ये एक नॉर्मल व्यक्ति करता है। हीलर ऐसे नहीं करता। हीलर जब बैठता है तो उसका पहला भाव होता है कि प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ आप हैं। मैं सिर्फ एक आत्मा हूं, एक सकारात्मकता से सोचने वाली, या एक प्योर सोल, अ डिवाइन सोल, और आपका हिस्सा हूं। इसके बाद आप प्रार्थना करके देखिए, देखिए कैसे आपकी प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। और ये हीलर को नहीं सोचना चाहिए कि उसके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। ये बात आप समझते हैं? लोगों को लगता है अरे ये तो हीलर है, इनकी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है? क्यों, कर्म नहीं करके आए क्या? कर्मा वो भी करके आए हैं, इसीलिए इस दुनिया में है, तो कष्ट तो उन्हें भी भोगना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हीलर की लाइफ में कष्ट नहीं आता है। सबके जीवन में आता है। कष्ट काटे बिना यहाँ से कोई नहीं जाता है। आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ, शायद आप मेरी बात से जो है कनेक्ट कर पाए। मुझे जो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने एक बात कही थी, हीलिंग में हर व्यक्ति नहीं आता है। हीलिंग में वो ही आता है जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है। चंद्रमा पीड़ित होने का मतलब ये है जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया होता है। तभी वो दूसरे के दर्द को समझ पाता है, उसकी दवा देने के लायक बन पाता है। ऐसे नहीं हीलर बनता है कोई। और इस बात को मैं बहुत खूबी समझती हूँ। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या आपने संघर्ष नहीं किया? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि प्रभु, कोई परेशान है तो किसी भी तरीके से मैं इसकी मदद कर दूं? जो मेरे पास है शायद कोई भी एक चीज हो जो मैं इसको कर दूं और ये ठीक हो जाए। ये एक हीलर की पहचान है। हीलिंग के लिए आपको अपने आप को इस स्तर तक लेकर जाना है जहां पर आपकी ऊर्जा बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। आप हर क्षण खुद को एक ही बात कहते हैं कि मैं आपका हिस्सा हूं, प्रभु मैं आपका अंश हूं, हे ईश्वर, मैं जो कोई भी हूं आपका हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। मेरे सुख, मेरे दुख, मेरे जो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, सब कुछ आपका है। और यहां तक आपको आकाशिक जोड़ता है। आकाशिक हीलिंग्स दो तरीके से होती हैं। जो हीलिंग्स आकाशिक की होती हैं, जो रीडर की होती हैं, वो परमानेंट हीलिंग्स होती हैं। मैं इन्हें परमानेंट हीलिंग्स क्यों कहती हूँ? क्योंकि ये सोल लेवल हीलिंग्स हैं। आप ये हीलिंग अपने भौतिक स्तर पे कर रहे हो, आप अपने आत्मा के स्तर पे कर रहे हो। आप समझ रहे हो? ये हीलिंग्स जो होती है ना, वो सोल लेवल की हीलिंग्स होती हैं। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, आइए मैं ये भी आपको समझाती हूँ। जब आप खुद को ये कहते हो कि मैं एक आत्मा हूं, तो सबसे पहले आप ये समझ जाते हो कि मेरे जीवन में होने वाली हर घटना, चाहे वो मुझे सुख दे रही है या दुख दे रही है, ये मेरे ही कर्मों का हिस्सा है। आपने क्या किया? अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी।
अब आप बताइए, क्या आप दूसरों को दोष देंगे अपनी हर परेशानी का, या हर दोष को अपने आप से जोड़ देंगे? आपको पता है कि जो कुछ भी मैंने किया है, वो ही आज मैं भोग रहा हूँ। बताइए, ऐसे ही होता है ना? हम यही महसूस करेंगे कि जो कुछ भी मैंने किया था, इसीलिए आज मेरा जीवन ऐसा है। अब आप किसी को दोष नहीं देंगे। अब आपको पता है कि आपका जीवन इसीलिए ऐसा है, क्योंकि आप ही करके आए थे कुछ। आपने यही चुना था। अब ये पहली हीलिंग है जब आप सब कुछ छोड़ रहे हैं। अब आप बताइए, ये भौतिक स्तर की हीलिंग है या ये जो है आपकी सोल लेवल हीलिंग है? आपने तो समर्पण कर दिया है ना, ठीक है? ये पहली हीलिंग होती है जब आप अपने हर कर्मा का, अपनी करी गई हर काम का जिम्मेदारी लेते हैं और दूसरों को इसका दोष देना बंद कर देते हैं। राइट? आप दूसरों को दोष नहीं देंगे अब। उसके आने की वजह से ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। जब भगवान की रजा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो मजाल है कोई भी आपके जीवन में 2-3 साल आएगा, आपको रुला के चला जाएगा। आपको नहीं लगता कि आपने ही कुछ किया होगा कि ऐसे ही किसी कोई आपको आंसू दे के चला जाएगा? सोचिएगा, हर बात में बहुत गहराई है। एवरीथिंग हैज दैट डेप्थ। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आता है और कुछ भी करके चला जाएगा। वो ही क्यों आया फिर? सोचिए। समझ रहे हैं? तो यू टेक द चार्ज ऑफ योर एक्शंस। आप समझ जाते हैं कि जो किया है वो आप ही ने किया है। अंतर यह है कि पास्ट लाइफ में किया है तो आज याद नहीं है, इसीलिए दूसरा दोषी नजर आ रहा है। और फिर आप क्या करते हैं? फिर आप अपने एक्शंस को ठीक करना शुरू कर देते हैं। आप क्या करते हैं? आप सही दिशा में चलने लगते हैं। क्यों दूसरों को कर्ज करें? क्यों गलत ऊर्जा हम यूनिवर्स को दें? नहीं देते आप। फिर आप कहते हो प्रभु ठीक है, जैसा है, ये मेरी आत्मा की जर्नी है, मैं ये लिखवा के लाया हूं, ये मुझे भोगना है। अगर कुछ हो सकता है तो इसकी हीलिंग हो सकती है। वो कैसे होगी अभी मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अब ये तो हो गई बात जब रिश्ते डिस्टर्ब कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी है आपके आसपास, आपको लग रहा है कि हर कोई आपसे जो है परेशान है, और आपको नहीं लग रहा है, ये मुझे भी लगता था। एक बार तो मैं बैठ के आई वाज आस्किंग माय हस्बैंड, मैं उनको बोल रही थी कुछ प्रॉब्लम मुझ में ही है क्या? देयर इज सम प्रॉब्लम विद मी। आई मैं सब कुछ बांधने की कोशिश करती हूँ, इतनी अच्छी इंटेंशन से कोशिश करती हूँ, वो इंटेंशन पहुंचती ही नहीं है, एंड पीपल स्टार्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। तो फिर एक टाइम पे यही लगने लगता है ना कि प्रॉब्लम हमारे साथ है। तो ऐसा ही मैं भी फील करती थी। देन आई अंडरस्टूड कि ये तो मेरी भाग्य का एक हिस्सा है, ये मेरे साथ होना है, तो फिर मैं क्यों बॉदर कर रही हूँ? ये काटना है, जरूरी थोड़ी है कि हर किसी को हर कोई समझे ही। और जैसे ही आप रिलीज करना शुरू करते हो, वैसे सब अपने आप नॉर्मलाइज होने लगता है। एवरीथिंग बिकम्स ब्यूटिफुल। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन कम्स द सेकेंड पार्ट। ये तो होगी आपकी पहली हीलिंग, जब आपने दूसरों को दोष देना बंद कर दिया और अपने कर्मास के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आप ये बात समझ चुके हो। अब दूसरी तरीके की हीलिंग ये होती है जब आप हर क्षण ईश्वर को याद करते हो। आपकी आत्मा में, मैंने कल बताया था ना, जैसे वो बच्चा था, अपने कर्मा को अब करने से डरता था, उसे पता है कि वो गलत कर रहा है। ऐसी आप हो। आपकी हर सांस में प्रभु है। आपको ये पता है कि किसी के होने ना होने से अब कोई अंतर नहीं पड़ता, सब कुछ क्षणिक है। हमें भी पता है कि हमें भी जाना है। तो फिर लगता है ना कि जब जाना ही है तो कुछ अच्छा ही कर ले। कम से कम ऐसा कर लें कि प्रभु के अच्छे बच्चों में एक गिनती हो जाए, हमारे टीचर ही हमसे खुश हो जाए। तो ये इस स्तर की हीलिंग्स हैं जो आपके अंदर सच्चा सुकून जागृत करती है। किसी के करे गए एक्शन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सच में फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, किसने मुझे क्यों दुख दिया, क्योंकि आप समझ जाते हो कि हम खुद करके आए और ये हमें मिलना था। तो फिर क्यों परेशान है? क्यों चिंता कर रहे हैं व्यर्थ की? राइट? इस तरीके से हम हीलिंग्स को समझते हैं। एग्जैक्टली। व्हाई टू प्लीज पीपल? पीपल प्लीजिंग से बेहतर क्या है पता है आपको? ईश्वर का नाम ले लें। क्योंकि आप पूरे जीवन लोगों को प्लीज करते रहिए, उसके बाद भी वो आपसे खुश नहीं होंगे, फिर भी वो आप में कमी निकालने से पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया है ही ऐसी। इसके बाद एक हीलर की एक और पहचान बताती हूँ आपको, बड़ी सुंदर। हीलर हर किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। वो अपने अपने आप को बिल्कुल ठीक रखता है। उसको पता है कि मुझे कितना कहाँ इंटरेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे लेनी ही नहीं है नेगेटिव एनर्जी। आप दे रहे हो, मैं लूंगा ही नहीं। आई डोंट वांट। तो वो अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांग रखता है। उसकी कोशिश होती है कि वो धीरे धीरे सब नेगेटिविटी को रिलीज करता जाए।
राइट। वो नेगेटिविटी रखता ही नहीं है, क्योंकि द हीलर इज द सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ट्रू लव। वो तो एक सोर्स है, एक स्रोत है सकारात्मकता का और सच्चे प्रेम का, जो वो यूनिवर्स को देने आया है। फिर वो इसको नहीं लेगा। और हीलर में एम्पैथी होती है, दूसरे की पीड़ा को समझने का एक जो पावर होती है ना, हीलर में बहुत स्ट्रांग होती है। वो बहुत इजीली लोगों की प्रॉब्लम से कनेक्ट कर जाता है। इसीलिए हीलर्स जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, उनका खुद का चंद्रमा खराब है तो वो बहुत मेहनत करते हैं अपने आप को ठीक रखने की, और वही मेहनत फिर वो दूसरों के साथ करते हैं उनको ठीक रखने की। ऐसे हीलिंग का प्रोसेस होता है, जो कि एक आकाशिक रीडर और हीलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो रोज उस ऊर्जा में कनेक्ट कर रहा है, वो रोज प्रभु के चरणों में समर्पण करता है, नियम से करता है। उसको पता है कि मेरा डेस्टिनेशन अब ये नहीं है जो यहाँ हो रहा है। यहाँ पर मुझे कोई कुछ भी कहता रहे, कि मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे किसी की गुड बुक्स में नहीं आना है। उसको चाहिए ही नहीं कि उसको किसी की गुड बुक में आना है। उसको चाहिए, उसे सिर्फ एक की गुड बुक में रहना है, वो ही बहुत है। इसीलिए वो अपने हर काम को जस्टिफाई करता है, अपने हर एक्शंस को करने से पहले 100 बार सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कितने लोग एक रीडर की हीलिंग को समझ पाए हैं? अब आपसे प्रश्न है। और कितने लोग इसको करने के लिए तैयार हैं? क्या मेरी आवाज हल्की आ रही है? प्लीज लेट मी नो। आई डोंट वांट टू बी वेरी लाउड। इसका कारण है, ये ऊर्जा इतनी सुंदर है ना, इसको जितने प्रेम से समझेंगे उतना अच्छा लगेगा। थोड़ा सा भी मुझे ऐसा लगता है ना कि वो मॉड्यूलेशन हाई होता है तो फिर वो एनर्जीज फील नहीं होती। मुझे खुद में ऐसा लगता है कि आई हैव टू बी वेरी वेरी सॉफ्ट। यस, आई होप यू वांट टू हील आवरसेल्फ एट द सोल लेवल, राइट? तो बढ़े आगे, दूसरी तरीके की हीलिंग समझते हैं, जो होती है क्लाइंट की। क्लाइंट क्या सवाल लेकर आते हैं? व्हाट आर द क्वेश्चंस ऑफ द पीपल हु कम टू यू? आप लोगों में से बहुत सारे लोग रेकी से भी होंगे, एस्ट्रोलॉजी से भी होंगे, टैरो से भी होंगे, और बाकी मोडालिटीज से भी होंगे। बताइए, ऐसे क्या सवाल होते हैं जो लोग हमसे पूछने आते हैं? मैं क्यों? वेरी गुड। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नाइस क्वेश्चन। और मनी, रिलेशनशिप, नेगेटिव से पॉजिटिविटी में आना, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है जबकि कुछ गलत नहीं किया? सेम एज वी, मैं सफर कर रहा हूँ, हेल्थ। अब आइए समझते हैं। एक क्लाइंट जब हीलिंग लेने आता है या रीडिंग कराने आता है, तो वो क्या करता है? उसके पास एक सवाल होता है, और हम उसके सवाल का जवाब ढूंढते हैं। वो सवाल एक हो सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस भी होते हैं। एट टाइम्स दे हैव मल्टीपल क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। हम क्या करते हैं? हम उनके पास में टैप इन करते हैं, हम उनकी ऊर्जाओं में टैप इन करते हैं, उनकी ऊर्जाओं में हम कनेक्ट करते हैं, उनके पास्ट को देख के उनके प्रेजेंट को हील करते हैं, हम उनको समझाते हैं, हम उनको जो भी उनके आंसर्स हैं बताते हैं, फिर उनकी हीलिंग में मदद करते हैं। राइट? ऐसे ही तो होता है। ये होती है प्रॉब्लम्स की हीलिंग करना, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की हीलिंग करना, एक हिस्से की हीलिंग करना जीवन के। क्या ये परमानेंट हीलिंग है? सोचिएगा। इट्स नॉट। तो क्लाइंट जो हमसे रीडिंग लेने आता है ना, वो अपनी भौतिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आता है। मगर जो एक रीडर की हीलिंग होती है वो आध्यात्मिक स्तर पर होती है, वो सोल लेवल की होती है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। वो गाइडेंस लेने आ रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम उनकी भी सॉल्व होती है। उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप कौन है? आप एक हीलर हैं, एक रीडर हैं। आप क्या करते हैं? आप स्पिरिचुअल एनर्जीज में कनेक्ट करते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप रोज आकाशिक की ऊर्जा से कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल कैसा होगा? हाई होगा, लो होगा? हाउ विल बी योर एनर्जी? इट विल बी हाई। धीरे धीरे आप पॉजिटिव होते जाओगे। ठीक है, धीरे धीरे आप अपने आसपास की टॉक्सिसिटी से दूर होगे। आप आध्यात्मिक स्तर पे आगे जा रहे हो। अब आपकी ऊर्जा कैसे हो रही है? बहुत सुंदर हो रही है। अब आप बताओ, आपकी प्रार्थना और एक जनरल व्यक्ति की प्रार्थना में अंतर है या नहीं है? है। अब आप क्या करते हो? आप स्पिरिचुअल एनर्जीज में, आकाशिक की एनर्जीज में कनेक्ट करते हो, और वहां जाके उनकी हीलिंग करते हो।
वहां जाके फॉरगिवनेस प्रेयर्स होती हैं, वहां जाकर रेमेडीज मिलती हैं, वहां पर आप उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को हील कर सकते हो, उनके कार्मिक पैटर्न्स को हील कर सकते हो, ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग्स कर सकते हो, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हो। बात समझ आई? ठीक है, तो ये होती है क्लाइंट हीलिंग, जो हम क्लाइंट ही करते हैं। अपनी हीलिंग हम किस लेवल पे कर रहे हैं? अपनी हीलिंग हम परमानेंट लेवल पे कर रहे हैं। हम धीरे 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 अपनी ऊर्जा को प्रिपेयर कर लेते हैं। वी अंडरस्टैंड, I'll tell you, people will not see you from the same in the same way. आपको दुनिया एक नजरिए से नहीं देखेगी। अगर आई डोंट नो हाउ मच यू रेजोनेट विद मी, मगर आप वापस जाइए अपने जीवन के एक हिस्से पर। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे लोगों को कष्ट देना है या मेरी वजह से किसी का दिल दुखे। आप बताइए, कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो नेचुरली ये सोचता है कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे। है कोई ऐसा? कोई भी नहीं होगा, मगर उसने दिल दुखाया जरूर होगा, जाने अनजाने, पता नहीं क्यों। डोंट नो व्हाई। और वो बैड बुक्स में भी आया होगा, आया है ना? क्यों आया ये भी उसको नहीं पता, क्योंकि उसका इंटेंशन कभी गलत नहीं था। तो हमें समझना है कि कुछ चीजें हमारे प्रारब्ध का हिस्सा है। आपको मैं बताती हूँ, हालांकि ये चीजें मैं हमें बहुत डिटेल में हम शेयर नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं आपको ये बात नटशेल में बताऊंगी। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, इनफैक्ट ये एपिसोड पुराना भी है, अगर ये मिला हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ। एक रीडिंग के विषय में हम बात कर रहे थे, कुंडली रीडिंग के विषय में। तो एक कपल रीडिंग है जिनका एज भी अच्छा खासा है। तो उनसे मेरी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने उन्होंने मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। आई वॉज जस्ट सी लुकिंग एट द चार्ट ऑफ हर हस्बैंड। तो उस चार्ट को देखने के बाद जो मैं देख पाई, तो मैंने उनको जितनी भी बातें बोली उनके हस्बैंड के लिए, एवरीथिंग वॉज accurate. वो she was resonating with everything and she was in a lot of pain. She just said one thing, madam, when I met him before marriage he was a different person, but when I got married he became a different person altogether. Why it happened? But fact is कि आप उनका जब कुंडली, जो लोग जानते हैं, आप चार्ट देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि यही वहां लिखा है। दिस वॉज रिटिन। अगर ये लिखित है, ये पहले से लिखा है, तो फिर वो अपने हस्बैंड को दोष क्यों दे रही है? उनकी अपनी कुंडली में लिखा है, उनके हस्बैंड के चार्ट में लिखा है, तो वो हो रहा है। अब दोष देने से कुछ बदल जाएगा क्या? बताइए, दोष देने से कुछ बदल जाता है? नथिंग। एक्सेप्टेंस से बदलेगा, पेशेंस से बदलेगा। तो हमें क्या करना है? खुद को हील करना है। एवरी डे वी हैव टू हील आवरसेल्फ। ये तो वही बात हो गई कि छुरी से एक कट लगा, हम काम कर रहे थे और उससे जो नाइफ है वो हमारे हाथ पे लग गई और एक कट लग गया। हम नाइफ से पूछ रहे, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बताओ, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुमने मुझे क्यों मारा? और हम अपने जो हमारा घाव है उस पे हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान उस नाइफ पे है कि उससे मुझे मारा क्यों। प्रॉब्लम ये है, नॉन लिविंग थिंग को तो हम कुछ कह नहीं सकते, मगर लोगों को से हम लड़ लेते हैं। उनके लिए हमारे मन में बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं। तो वापस आ जाइए, समझ जाइए कि वो नाइफ भी जब लगी थी ना, तो भी आपके कर्मों का हिस्सा था। ऐसी किसी के शब्दों का बाण भी जब चुभता है ना, तो वो भी हमारे कर्मों का हिस्सा है। छोड़ दीजिए, वो भी अपनी आत्मा की यात्रा पे ही है। और वो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट समझाऊं मैं क्या होते हैं? सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में दो लोग मिलते हैं, उनसे हमें एक लेसन लेना होता है। दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अच्छे भी होते हैं जो हमारे जीवन में खुशियां देने आते हैं, पेन देने भी आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, मगर वो हमारे जीवन में हमें कुछ सिखाने आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने साढ़े साती ढैया वैया के बारे में सुना है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि शनि का जब पीरियड आता है ना, तो व्यक्ति दो तरीके से, या तो वो निखर जाता है या बर्बाद हो जाता है। या तो वो इतना स्ट्रगल करके इतना सुंदर बन जाएगा कि उसका जीवन ही एक अलग, उसके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है। या फिर वो अपने अपने जीवन को बेकार कर लेता है। तो अब एक एपिसोड आपके जीवन में आया, उससे आप सीखकर कुछ बेहतर करने जा रहे हैं, या उसकी वजह से आप अपने जीवन को खराब करने जा रहे हैं और कुछ सालों को बर्बाद करने जा रहे हैं और नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने वाले हैं। ये निर्णय तो आपका है। आई होप अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। क्यों हीलिंग जरूरी है, ये बात समझना यहीं से जुड़ा हुआ है। हीलिंग करके आप अपने आप को हर स्तर पे ठीक करते हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली।
आपकी सारी लेयर्स जो होती है ना, ऑल द लेयर्स ऑफ योर ऑरा, वी हैव 7 लेयर्स इन आवर ऑरा। हमारी ऑरा क्या होता है? ऑरा इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड आवर फिजिकल बॉडी। इसकी सातों लेयर हम जो है खराब कर लेते हैं नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर करके। और आपको नहीं विश्वास है, आप चेहरा देखिए लोगों का, आप चेहरे से बता देंगे कितने कष्ट में है व्यक्ति। चेहरा आप देखो, तबीयत खराब होगी भी चेहरा इतना सा हो जाएगा, होता है या नहीं होता है? फिजिकल लेयर खराब। अभी आप गलत सोचो, मेंटल लेयर खराब हो जाएगी, आपका ऑरा श्रिंक हो जाएगा। अभी आपके इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, इमोशनल लेयर खराब हो जाएगी, फिर ऑरा श्रिंक हो जाएगा, आपके चेहरे पे रौनक आएगी ही नहीं। आप हर समय गुस्से में इरिटेट रहोगे, कभी इसको कुछ कभी उसको कुछ, आंसू नहीं रुकते, घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये ऐसे ही हमारे 7 चक्रास है। तो ये निर्णय हमारा है कि हमें इसे एक्सपैंड करना है, सुंदर बनाना है, या हमें खुद को दूसरों की वजह से, बिलीव मी, जस्ट बिकॉज कि ये एनर्जीज हैं, हम जो ले रहे हैं ना, हम फिर वो दे भी रहे हैं। लो ही मत ना, अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाओ। इसके आगे जिसको हम कहते हैं ऑरा लॉकिंग, लॉक योर ऑरा एवरी डे। लेट अदर्स keep doing whatever they are, but you don't take it. But how we will work over it? By healing yourself. दो तरीके की हीलर्स हैं, एक और आपको बताऊं, दूसरा हीलर बताओ, बताओ आपको दूसरा हीलर, आप बताइए दूसरा हीलर कौन है? ये तो चलो हो गया, हम लोग हील कर रहे हैं खुद को, एक और हीलर है इसमें, बताओ। टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। आप नहीं करेंगे ना, समय के साथ साथ आप वापस हील हो जाएंगे, मगर वो समय वापस नहीं आएगा। दैट टाइम विल नेवर कम बैक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक एक क्षण इतना जरूरी है, पता नहीं कितनी सांसें लिखी हैं, तो उसे सकारात्मकता की तरफ लगाइए, मत लीजिए नेगेटिविटी, और सबको प्रेम दीजिए। उनको भी, आपको जो है उनके लिए भी प्रार्थना करनी है जो पीड़ा देते हैं। खुश रहें, आप अपने मन से कह के तो देखिए, खुश रहें, प्रभु 6 गुना करके आपको देंगे, और फिर आप खुश रहेंगे। हमें दूसरों से क्या लेना, सिर्फ एक ही चीज समझनी है कि सब में ईश्वर का वास है, सब प्रसन्न रहे। ऐसा भाव जब आपके अंदर आने लग जाए, आप समझ जाइए, आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको निर्णय करना है कि हीलिंग आपको किस स्तर पे करनी है। क्या आपको अपनी आत्मा से जुड़ना है? क्या आपको अपने जीवन से जुड़ना है? क्या आपको प्रेम से जुड़ना है? क्या सच्चे प्रेम से जुड़ना है, या ये भौतिक प्रेम से, कि आज हम हैं कल हम नहीं हैं, आज हमें ये मिल गया तो हम खुश हैं, कल हमें नहीं मिला तो हम दुखी हैं। सब चीजें बैलेंस करिए, अपने जीवन को सही दिशा दिखाइए। ये हीलिंग होती है जो आत्मा के स्तर पर होती है, जो हमारे हमेशा काम आएगी। क्यों? क्योंकि सोल इज इटर्नल। आपने एक और छोटी सी चीज आपको बताती हूँ, इस चीज से भी आप मेरे शायद रेजोनेट करेंगे। आपने कई बार कुछ बच्चों को देखा होगा जो आध्यात्मिक रूप से बहुत तेज होते हैं, बहुत छोटी सी उम्र में इतना उनको ज्ञान होता है अध्यात्म का, और वो करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। और दूसरी तरफ बहुत आप बुजुर्ग देखेंगे जिनका आध्यात्मिक रूप से कोई कार्य ही नहीं होता, उन्हें कोई रुचि नहीं होती। कहाँ से ला रहे हैं हम ये? सोल सिर्फ यही तो कैरी कर रहा है, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, प्रेम, और कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ सोल ओल्ड सोल्स होते हैं, जैसे शायद हम लोग हैं, जो बहुत जल्दी, अभी भी मुझे लगता है कि हमने बहुत लेट स्टार्ट किया, शायद बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया होता तो और अच्छा था। तो और कुछ सोल्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, बहुत यंग होते हैं, जिनको इन चीज़ों में रुचि नहीं होती है। तो हम जो लेकर जा रहे हैं वही हमें आगे प्राप्त होगा। आप जो हीलिंग्स कर रहे हो, जो आध्यात्मिक रूप से अपने पर कार्य कर रहे हो ना, यही आपके साथ जाएंगी। ना धन, ना दौलत, ना रिश्ते, सब छूटना है, और छूट रहा है। बिलीव मी, नहीं छूट रहा क्या? सबसे पहले अपना ही शरीर देखिए, जब बाल सफेद होने लगे और आप समझ जाओ वो रिवर्स नहीं हो सकते। रिवर्स होते हैं क्या? जब स्किन खराब होने लगे आप समझ जाओ ये रिवर्स नहीं हो सकती, जब अपना ही शरीर साथ छोड़ रहा है, तो फिर दूसरों को क्यों कहना? यहां से समझ जाना चाहिए, एक ही चीज है जो साथ है, प्रभु और हमारी आत्मा, परमात्मा और आत्मा, बस। और आत्मा कहाँ से तृप्त होती है? आत्मा सिर्फ परमात्मा से तृप्त होती है, और कहीं से नहीं होती। करके देख लीजिएगा, आज ये मिलेगा, कल नई तृष्णा शुरू हो जाएगी। आत्मा तृप्त होगी जब आप ईश्वर का नाम लेंगे, जब हर सांस में आप कहेंगे कि प्रभु सिर्फ आप हैं, किसी भी रूप में आप उनको देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू से अबाउट हीलिंग्स। आई होप आप मेरी बात से समझ पाए होंगे, आप कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर कनेक्ट कर पाए तो रुकिएगा, हम जो है आकाशिक की तरफ बढ़ेंगे, और नहीं कनेक्ट कर पाए तो छोड़ दीजिएगा, कोई स्ट्रेस नहीं है।
फोर्स में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक अंदर से आवाज ना आए तब तक मत बढ़िएगा। मगर सच में मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को हील होते हुए देखा है जहां पर ऐसा लगता था कि होप नाम की चीज ही नहीं है जीवन में, वो भी हील हुए हैं। बहुत कुछ खोता है इंसान अपने प्रारब्ध के अनुसार, मगर हमें कैसे अपने जीवन को चैनलाइज करना है तब भी नहीं समझ पाएगा, तो फिर कब समझेगा? ये समझने की बात है, राइट? तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी टू गो हेड? सब कर सकते हैं नीता जी, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से करिए। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी, बस दो लोग, दो प्रकार के लोग आज नहीं करेंगे। एक वो लोग जो तबीयत ठीक नहीं है जिनकी, दूसरे वो लोग जो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हैं, ड्रेन्ड है, जो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वही दो लोग मत करिएगा, बाकी सब करिए जिनकी एनर्जी ठीक है, राइट? और एनर्जी चेहरे पे दिखती है, मैंने भी कहा था ना, आपके चेहरे पे भी दिख जाएगी, राइट? मुस्कुराइए, जीवन में आए हैं। और आइए देखिए, एक बात और आपको बड़ी सुंदर सी बताती हूँ, शायद ये भी आप समझ पाए। आप देखो, ये हमारा नजरिया नहीं है। कई लोगों को हर जगह हर जगह खराब चीजें देखने की आदत होती है, प्रॉब्लम है उनको, वो कमियां ढूंढते रहते हैं। और कई लोग जो होते हैं वो हर चीज में अच्छा महसूस करते हैं, राइट? तो ये भी हमारा निर्णय है कि हम कैसे देख रहे हैं दुनिया में। अच्छा है तो बुरा है, और बुरा है तो अच्छा भी है। तो देखिए, आपको ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना है या टॉक्सिसिटी की तरफ ध्यान लगाना है। दिस इज ऑल योर चॉइस। आज भी आपकी चॉइस है, आपको पता है। शाम को 8 बजे अगर आप सेशन में बैठे हैं, तो ये भी तो आपकी चॉइस थी ना। इस टाइम पे आप कोई प्रोग्राम भी तो देख सकते थे। सोचिएगा क्यों बैठे हैं। ये सब चीजों का जवाब आप ही के भीतर है, आप ही के अंदर से आवाज आती है। ठीक है, फीवर में नहीं करना है सोहिनी जी। रिकॉर्डिंग आपको आप ही के ग्रुप में मिलेगी। रश्मि जी, अगर आप एनर्जी आप फील ठीक कर रही हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मत करिएगा। ठीक है। और एक चीज आप लोगों से मुझे पूछनी है, एक सवाल आगे बढ़ने से पहले। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको ऊर्जा खींच रही है? डू यू फील दैट एनर्जीज आर पुलिंग यू? आस्क योरसेल्फ, डू यू फील? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ है जो मुझे खींचता है अपनी तरफ, अ पार्ट ऑफ ऑल दिस लग्जरीज एंड एवरीथिंग? ये तो खींचती है, इनका तो कोई इलाज ही नहीं है। रेस्टोरेंट में कैसे करेंगे प्रतीक जी? नहीं कर पाएंगे। यस। जिसको ऐसा लगता है कि एनर्जीज आपको पुल कर रही हैं, आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं। स्टार्ट करिए मेरे साथ। आपको नहीं पता कि आप किस लेवल पे अपने आप को हील कर सकते हैं, और करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। बिलीव मी, यू विल लव इट। सो यहाँ पर मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ।